सामिन अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी का प्रोग्राम है और हम इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ऐसा शहर कि जो तहज़ीब याफ्ता लोगों का शहर है, एक ऐसा शहर कि जहाँ तहज़ीब परवान चढ़ी और चढ़ रही है। एक ऐसा शहर कि जहाँ का लहजा जो है वो अ, गुलाब लहजा कहलाता है। जहाँ की बातें जो हैं महकती हुई बातें कहलाती हैं। इस शहर के चेहरे को बिगाड़ने की बहुत कोशिशें की गईं, इस पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, इसे क्रिमिनलाइजेशन के अमल से गुजारा गया और यहाँ के लोगों को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन ये शहर अब भी ज़िंदा है, ये शहर अब भी सांस ले रहा है, यहाँ अब भी उम्मीद बाकी है। लेकिन ये ज़रूर अलमिया है कि इस शहर का मैंडेट छीन कर उन लोगों को दे दिया गया कि जो इस शहर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, जिन्हें इस शहर से दिलचस्पी नहीं है, जिनका कोई अजीज़ रिश्तेदार इस शहर में नहीं रहता है, जो इस शहर की तामीर और तरक्की से दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इस शहर से सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, इस शहर को निचोड़ लेना चाहते हैं, इस शहर को खा लेना चाहते हैं, इस शहर को कोई देना नहीं चाहते, जो इस शहर को खंडर बना रहे हैं, जिनकी वजह से आज इस शहर के लाखों मोटरसाइकिल सवार कमर की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं, रिक्शे में सवार होने वाले कमर की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं। और ये एक मेडिकल रिपोर्ट है, मुसद्दक़ा रिपोर्ट है, और जिसका सबब ये है कि यहाँ की सड़कें सफ़र के काबिल नहीं रही हैं। यहाँ माहौल शायद महफूज नहीं रहा, बल्कि यकीनन महफूज नहीं रहा। जहाँ कहीं दनदनाती हुई हैवी ट्रैफिक लोगों को कुचलती हुई गुजर जाती है और फिर वो बासानी चले जाते हैं। उनके जो पेशवा हैं वो अदालतों में आकर वहाँ से खामोशी से, बल्कि दीदा दिलेरी के साथ वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। जिन हादसों में मुलव्विस किसी एक भी ड्राइवर को कोई सज़ा नहीं मिलती, ये वो है कि जो दिन दहाड़े लोगों को लूट लेते हैं और फिर इन्हें पकड़ा नहीं जाता है। अवाम कहते चढ़ जाएं तो ज़रूर इनका हश्र बुरा होता है, लेकिन मसला ये है कि जो बच जाएं फिर वो नहायत खामोशी से निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। इस शहर का अलमिया यही है कि इस शहर को, इस शहर के लोगों के हाथों से छीन लिया गया। बज़ाहिर ये शहर उन्हीं के हाथ में है कि जो इस शहर के मालिक हैं, लेकिन वो बेख्तियार हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। इस शहर की सबसे मजबूत आवाज़, बल्कि शहरी सिंध की सबसे मजबूत आवाज़ इस वक्त कानून की क़ैद में है, उसकी आवाज़ कानून की क़ैद में है, उसकी तस्वीर कानून की क़ैद में है। वो बार बार इस बात पर अवाम से कहता है कि अवाम मुत्तहिद रहें। वो बार बार अवाम से इस बात की तलक़ीन करता है कि वो पुरअमन रहें। वो बार बार हुक्काम बाला से कहता है कि उस पर से पाबंदी हटा दी जाए। जो अल्फाज शायद जज्बात में उसने कह दिए थे, वो उन पर 10 मरतबा माफ़ी मांग चुका है, लेकिन उसे माफ़ी नहीं दी जाती। और आज ये सूरत हाल है कि जो चाहता है इस शहर पर दनदनाता हुआ चढ़ता हुआ चला आता है, इस शहर को फतह करने के इरादे से चला आता है, और इस शहर पर काबिज़ लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे जाकर चादरें पहनाते हैं। और चादर इसलिए पहनाते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनके इन जराइम में उनके साथ हो जाए। बात सारी ये है कि हम इस शहर के लोग, इस शहर के बासी इस वक्त जो मंज़र देख रहे हैं, जिस तरीके से इस शहर को खंडर बना दिया गया है, और इसके बाद इस तरीके से काफ़िलों की आमद और उनका इस शहर पर हल्ला बोलना, ये बताता है कि इस शहर के मैंडेट को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें इस शहर का कुछ हिस्सा सौंप दिया जाए कि जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में, कि जब पूरी ताकत, क़ुव्वत और मुक़्तदरा उनके साथ थी, उस वक्त उन्होंने इस शहर को कुछ नहीं दिया, कोई एक भी मंसूबा नहीं दिया। जो झूठा वादा किया था उसमें से 900 अरब में से 9 अरब रुपए भी इस शहर को नहीं दिए, इस शहर पर कुछ नहीं लगाया। और तो और उनके बहुत बड़े, जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, वो साहब अपने इक़्तिदार में आने के बाद इस शहर में आने के रवादार भी नहीं थे। तो लिहाजा ऐसे लोगों को जब इस शहर को तकसीम करने की, बांटने की कोशिश की जा रही है, तो इस बात को जहन में रखा जाए कि इस शहर के लोग ऐसी किसी भी बात को कबूल करने को तैयार नहीं होंगे। आप ज़रा सा आवाम को स्पेस दीजिए, ज़रा सा आवाम को जगह दीजिए, ज़रा सा आवाम को राय दही का, इंसाफ से राय दही का मौका दीजिए, और उसे मुकाबले में आने दीजिए कि जिससे इस शहर के लोग
چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی پاگل دیوانہ اٹھ کر اس محترم شخصیت کو، اس شہر کے سب سے بڑے خیرخواہ کو کوئی اگر پاگل دیوانہ گالیاں دیتا ہے، ہذیان بکتا ہے، تو اس ہذیان بکنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس شہر کے لوگوں سے اس شخص کی سے کہ جو شخص ہذیان بک رہا تھا، جس شہر کے سب سے بڑے نمائندے، بلکہ شہری سندھ کے سب سے بڑے نمائندے کے خلاف جو کچھ مغلظات بک رہا تھا، ان مغلظات پر نہ کسی اور نے دھیان دیا، نہ اس شہر کے لوگوں نے دھیان دیا، بلکہ اس شہر کے لوگوں کے دل میں اس ہذیان بکنے والے شخص کے لیے نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے مزید نفرت سمیٹ لی۔ خدا کے لیے اس شہر پر جو تجربات کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ایک اور ٹولہ آج اس شہر میں داخل کیا گیا ہے، اور میڈیا کا یہ ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی کو فتح کر لیا، کراچی میں سیلاب ہے، کراچی میں جو ہے وہ بہت بڑا عوام کا ہجوم، پورا کراچی امٹ آیا ہے۔ جناب عالی، پورا کراچی نہیں امٹا۔ پورا کراچی امٹتا تھا اس وقت کہ جب یہاں جنا گراؤنڈ میں پروگرام ہوتے تھے۔ کراچی اس وقت امٹا تھا کہ جب باغ قائد اعظم، جب قائد اعظم کے مزار کے سامنے نمائش میں پروگرام ہوتے تھے۔ اتنا بڑا جلسہ تو اب کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی ریلیز کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ آج چونکہ بالکل یہاں قحط کا عالم ہے، لہذا اگر کوئی چند ہزار افراد کو جمع کر کے لے آتا ہے تو میڈیا کے لیے چٹپٹی خبر بن جاتی ہے، اور میڈیا فوری طور سے اعلان کر دیتا ہے کہ عوام جوخ در جوخ نکل آئی، پورا کراچی نکل آیا۔ پورا کراچی، آپ کیا سمجھتے ہیں پورے کراچی کو؟ 4 کروڑ کا شہر ہے، 4 کروڑ کا شہر نہیں نکلا۔ 4 کروڑ کا شہر اس دن نکلے گا کہ جس دن اس شہر کی اس آواز کو جس پر پابندی ہے، اس پر سے پابندی ہٹا دی جائے گی۔ میری مقتدرہ سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم پاکستان سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کے میچز ہوتے ہیں تو ہم جذباتی ہو کر، پاگل ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے ہیں۔ جب مارکہ حق ہوا تو شہر کے لوگ دعاؤں میں مصروف تھے، اپنی فوج کے حق میں، اپنے مقتدرہ کے حق میں، اور ایک اتحاد کا جو عنصر کراچی میں نظر آ رہا تھا، وہ شاید ایک ایسا منظر تھا کہ جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ شہر کے لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی قدر کیجئے، انہیں مایوسیوں میں، اندھیروں میں نہ دھکیلیے، بلکہ آپ ان کی جو سب سے بڑی دل کی آواز ہے، اس دل کی آواز کو آنے دیجئے۔ بہت شکریہ۔